हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारा टॉपिक किया था दैट इज़ डिफ़ॉल्ट एंड पार्शियल रीपोजेशन, और उसके मैंने 2 या 3 एग्जांपल्स आई थिंक आप लोगों को समझाई थी और उनके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो मिलते जुलते थे वो बता दिए थे, और जो लेफ़्ट बच गए थे वो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कवर अप करवाऊंगी। जैसे कि 11th क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि उसी एग्जाम्पल से रिलेटेड है, तो आई होप आप लोगों का निकल गया होगा। नेक्स्ट है हम लोगों की एग्जाम्पल नंबर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये 12th नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो ये मैंने बोला था 12th और 13th मैं खुद करवाऊंगी, तो इसको एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है। देखिए, मुंबई मशीन लिमिटेड परचेज 3 मशीन्स जिनकी कॉस्ट है 1 लाख ईच। ठीक है, मुंबई मशीन लिमिटेड ने मशीन्स परचेज की हैं 3 जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़ ईच। किससे परचेज की है? फ्रॉम हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड एज ऑन 1 जनवरी 2016 ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है जी। पेमेंट ऑन डिलीवरी 25,000 फॉर ईच मशीन, जो उसने उसी टाइम पेमेंट की है 25,000 फॉर ईच मशीन। तो टोटल उसने कितनी पेमेंट की है? 75,000, बिकॉज टोटल मशीन्स कितनी थी? 3। 1 मशीन के लिए उसने 25 पेमेंट की है। ठीक है। एंड द बैलेंस ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बाय 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और जो उस अमाउंट में बैलेंस बच जाएगा वो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में वो पे करेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, 1 लाख की एक मशीन है। ठीक है, 1 लाख की एक मशीन है। टोटल कितनी मशीन्स हैं? 3। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया मशीन्स का? 3 लाख रुपीज़। उसने एक मशीन की कितनी इंस्टॉलमेंट पे की है स्टार्टिंग में? दैट इज़ डाउन पेमेंट 25,000। तो उसने 3 मशीनों की टोटल कितनी डाउन पेमेंट की? 75,000। तो माइनस कर दिया 2,25,000। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एंड बैलेंस ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आप लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय आप लोग 3 करोगे तो 75,000 की आप लोगों की हर साल की इंस्टॉलमेंट बनेगी। हर साल आप लोग 75,000 की इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो। नोट डाउन कर लो, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। 75,000 की आप लोगों की इंस्टॉलमेंट बन रही है। ठीक है। उसके बाद 15% आप लोगों को इंटरेस्ट बता रखा है ईच ईयर। उसके बाद मुंबई लिमिटेड राइट ऑफ 25% डेप्रिसिएशन बोल रखी है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मुंबई लिमिटेड पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू 31 दिसंबर 2013 एंड 31 दिसंबर 2014 बट कुड नॉट पे फाइनल इंस्टॉलमेंट। टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स थी, उसने पहली भी पे कर दी 31 दिसंबर 2013 की, 31 दिसंबर 2014 की भी पे कर दी, बट 31 दिसंबर 2015 की पे नहीं कर पाया। दैट इज़ अवर लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है। इस क्वेश्चन को ना एक छोटे से डिफरेंट वे से कर रखा है, बिकॉज उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज़ अवर फाइनल इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं करी, तो अमाउंट थोड़ा अलग वे से निकाला। मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी ट्रिक ईजी है अगर आपको किसी क्वेश्चन में आ जाती है तो। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए। हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड रीपोजेस 2 मशीन्स। जो हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड है उसने कितनी मशीन्स को रीपोजेस कर लिया? दैट इज़ 2 मशीन्स। टोटल कितनी थी? 3 मशीन्स। उसने 2 मशीन्स को रिपोजेस कर लिया वैल्यू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 40% चार्ज हुई है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। सिंपली आप लोगों ने पहले मशीनरी अकाउंट बनाना है। टोटल मशीन्स कितनी थी? 3। एक मशीन की वैल्यू थी 1 लाख, टोटल वैल्यू 3 लाख। उसके बाद उसके ऊपर 25% आप लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 75,000। बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रोक डाउन, अगेन डेप्रिसिएशन, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रोक डाउन, अगेन डेप्रिसिएशन। अब उसमें टोटल बोला गया था कि टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ टोटल। देखिए गाइस, अब उस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि टोटल 3 मशीन्स को उसने रिपोजेस्ट कर लिया है। ठीक है। एक लाइन और लास्ट में बोल रखी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि आपको किसी भी अगर अकाउंट का एंड करना है तो आपको 1/1/2016 को करना है। ठीक है। अगर आप किसी भी अकाउंट का एंड कर रहे हो तो आपको 1/1/2016 को करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आप लोगों की डेट कितनी बन रही है? 31 दिसंबर। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप लोगों को बस जस्ट इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो ये ट्रीटमेंट्स आप लोग यहाँ पे कर रहे थे आपको इसको नेक्स्ट में कर देना है। जस्ट आपको प्लस माइनस करके बैलेंस कैरी डाउन निकाल के उसको ब्रोक डाउन करके ये ट्रीटमेंट्स जो आपने यहाँ पे करनी थी डिट्टो आपने ऐसे यहाँ पे कर देनी है। अब क्या बोला गया था, उसने कितनी टोटल मशीन्स को रिपोजेस्ट करा है? टोटल 3 मशीन्स उसने रिपोजेस्ट करी है। तो टोटल 2 मशीन्स उसने रिपोजेस्ट करी है। 2 मशीन्स रिपोजेस्ट करी है। 2 मशीन्स की वैल्यू 2 लाख। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 40% माइनस की 1,20,000। सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करी, देन थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करी, तो आपका गुड रिपोजेस्ट का अमाउंट कितना आ गया? 43200। तो आप लोगों ने सिंपली वही अमाउंट डाल दिया 43200। दैट इज़ अवर हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड का अमाउंट आ गया, क्योंकि हमारा अकाउंट है मशीनरी और मुंबई मशीन लिमिटेड के अकाउंट में बना रहे हैं। तो हमारा हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड का अमाउंट आ गया
अब उसकी टोटल मशीनें कितनी थी, 3, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में ये चीज़ की हुई है कि टोटल उसकी 3 मशीनें थी जिसमें से बैलेंस उसका कैरेड। अब ये अमाउंट जो है ना उसका इन्होंने कंसीडर किया कि ये उसकी तीनों मशीन्स का अमाउंट था, ठीक है। अब हम लोगों ने 2 मशीन्स तो उसने रिपोजेस्ट कर ली, बची कितनी, 1 मशीन। अब आप लोगों को 1 मशीन का बैलेंस है जो वो बैलेंस ब्रोक कैरी डाउन लेना होता है, तो आप लोग यहाँ तो सिंपली इसके ऊपर 1/3 लगा दो तो आप लोगों का बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट आ जाएगा। आपको 1 मशीन का अमाउंट चाहिए, 2 मशीन का ये हो गया, 1 मशीन का ये हो गया। अब जो उन्होंने पीछे लगा रखा है वो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस मेथड लॉस निकाल रखा है, उसमें भी उन्होंने इसी से किया। उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, पहले ये वाला अमाउंट ले लिया, इसमें से इन्होंने क्या करा, 1/3 लगा के पहले बैलेंस कैरी डाउन माइनस कर दिया, देन उन्होंने हिंदुस्तान का जो ये अमाउंट है ये माइनस कर दिया, तो उनका ये अमाउंट निकल आया। तो आप लोग सिंपली इसके ऊपर 1/3 लगा के ये निकाल लो तो प्लस माइनस करके आपका लॉस भी नहीं। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, देखिए वही बैलेंस ब्रोक डाउन ले लिया, देन उसमें से वो हम लोगों ने अपनी वैल्यू ऑफ 1 मशीन कैसे निकाली है, इसका 1/3 करके 1 मशीन की वैल्यू निकाली, दैट इज़ अवर बैलेंस कैरी डाउन, निकाल के माइनस कर दिया। उसके बाद जो हम लोगों ने हमारी ये वैल्यू डाली थी जो मशीन रिपोजेस्ड हुई वो भी माइनस करके इन्होंने डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस निकाला हुआ है अपना, जो हम लोग लॉस प्लस माइनस करके निकालते हैं वो इन्होंने ऐसे निकाला हुआ है। तो आप लोग चाहे डायरेक्टली ये अमाउंट निकाल के प्लस माइनस करके निकाल सकते हो, इन्होंने यहाँ पे ऐसे शो कर रखा है, तो कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोग इजीली कर पाओगे, ठीक है। चाहे आप ये वाला अमाउंट निकाल लो चाहे आप ये वाला निकाल लो, दोनों साइड से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों का बैलेंस ध्यान दीजिएगा मैच हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का बैलेंस मैच हो जाएगा, जो कि हम लोगों का यहीं पे हो जाता है, बट क्वेश्चन में बोला गया है इस वजह से हम लोगों ने इसको सेपरेट करा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का क्या है, हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड अकाउंट बनाया है। हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड कौन है, दैट इज़ अवर वेंडर का अकाउंट बनाया हम लोगों ने। देखिए मशीन का अमाउंट डाल दिया, दैट इज़ 3 लाख रुपीज़। फर्स्ट उसकी जो उसने डाउन पेमेंट करी दैट इज़ 75,000, 25,000 उसने ईच मशीन की डाउन पेमेंट करी थी, टोटल 75,000। उसके ऊपर देन उसने इंटरेस्ट पे करा 2,25,000 के ऊपर। कैसे आया 2,25,000, 3 लाख माइनस 75,000 इज इक्वल्स टू 2,25,000। इसके ऊपर 15% इंटरेस्ट पे करा। उसकी ईच ईयर की इंस्टॉलमेंट बन रही थी 75,000, बट उसमें हम लोगों को इंटरेस्ट ऐड करने को बोला गया था, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, हम लोगों का आ गया बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट ईयर सेम बैलेंस ब्रोक डाउन, नेक्स्ट ईयर सेम इंटरेस्ट को किया इंस्टॉलमेंट में ऐड, देन बैलेंस कैरी डाउन। फिर बैलेंस कैरी डाउन आ गया, बैलेंस ब्रोक डाउन, अगेन लगा हम लोगों का इंटरेस्ट, बट थर्ड ईयर में उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी थी, तो हम लोगों को ये वाली जो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन है उसको उतार के लाना तीसरे ईयर में ही था, बट क्वेश्चन में जैसे ये बोला गया कि आपको ईयर का एंड कब करना है 1/1/2016 को, तो एग्जैक्टली आप वही करोगे, प्लस करके इसका बैलेंस कैरी डाउन इधर करके ब्रोक डाउन करके जो एंट्रीज आपको ये वाली यहाँ डालनी होती है आप लोग नेक्स्ट ईयर में डाल दोगे। मशीनरी अकाउंट जो आपकी ये वाली अमाउंट है 43200 की ये डाल दोगे, प्लस माइनस करके आप लोगों का बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, तो ये भी अकाउंट बन गया। लास्ट में इसमें अब हम लोगों का ये आ गया गुड रिपोजेस्ड का अमाउंट, बट हम लोगों को इसमें गुड रिपोजेस्ड का बोला नहीं गया, यहाँ पे बोला गया कि लास्ट में आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी है। देखिए बैलेंस शीट ऑफ द मुंबई लिमिटेड, तो आप लोग सिंपली बैलेंस शीट क्रिएट करोगे जो कि कभी मैच नहीं हुई है और होएगी भी नहीं। मशीनरी का अमाउंट है टोटल 3 लाख, यहाँ पे आपको सिंपली अपने एसेट शो करने हैं। यहाँ पे लायबिलिटीज़ देखिए मशीनरी कितने की है 3 लाख की, उसमें से आप लोगों को 3 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है, ये कर दी। उसके बाद आप लोगों का जो लॉस आया था, लॉस ऑन रिपोजेशन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकला हुआ है 41175 जो हम लोगों ने पीछे भी निकाला था वो लिख रखा है यहाँ पे एक। उसके बाद लायबिलिटी साइड क्या डालते हैं, जो हम लोगों का बैलेंस आउटस्टैंडिंग होता है, तो हमारी एक इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग रहती थी, उसने हमें पे नहीं करी, एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था 75,000, प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट इज़ हम लोगों ने जो पीछे निकाला था इंटरेस्ट है जो ड्यू है 11250 जो थर्ड ईयर में हम लोगों ने निकाला है वो ले लेंगे। तो हम लोगों की बैलेंस शीट यहीं पे इन्होंने इतनी सी बना रखी है और आई डोंट थिंक कि इसकी इतनी ज़रूरत है, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए शो ऑफ कर रखी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्किप किया था, तो देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप बोलोगे मैंने छुड़वाया था टफ होगा, बिल्कुल टफ नहीं है, डिट्टो वैसा ही है। जस्ट इसमें आप लोगों को मैं बता दूं क्या करना है, इसमें आप लोगों को ना आपका इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है, तो आपको उसको फाइंड आउट करना है, या बोल सकते हो आप लोग अपना कैश प्राइस फाइंड आउट करना है। आपको कैश प्राइस नहीं गिवन कि आप लोगों को कितने की टोटल चीज़ थी। देखो, अ मशीनरी सोल्ड ऑन हायर परचेज, टर्म्स ऑफ पेमेंट इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट 6,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 20% एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन दी एनुअल पेमेंट हो रही है 6,000 की इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, वही बोल रहे हैं 4 इंस्टॉलमेंट्स हुई है एट द एंड ऑफ ईच ईयर 6,000 की।
ठीक है। शो मशीनरी अकाउंट एंड हायर वेंडर का अकाउंट, दो अकाउंट्स बनाने हैं इन दी बुक्स ऑफ परचेजर हु डिफॉल्टेड इन दी पेमेंट ऑफ दी थर्ड ईयर में पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है। वेयर अपन दी वेंडर रिपोसेस दी मशीनरी, वेंडर ने रिपोसेस कर लिया मशीनरी, द परचेजर प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दी 10% पर एनम। अब कुछ भी करने से पहले, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट गिवन है आपको 20% और बोल रहे हैं कि हर ईयर इंस्टॉलमेंट कितने की पे हो रही है 6000। तो ऑब्वियस आपको लास्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट भी 6000 की पे हुई होगी। तो आपको सिंपली अपनी फोर्थ इंस्टॉलमेंट से शुरू करना है, अपना कैश प्राइस फाइंड आउट करना है। 6000 20/120, 6000 में 1/20/120 लगाया, 1000 इंटरेस्ट निकल गया, बचा अमाउंट 5000। नेक्स्ट ईयर फिर उसमें 6000 इंक्लूड करा, टोटल हो गया 11000। 11 पे फिर 20/120 लगाया, इंटरेस्ट बाहर निकाल दिया, बचा इतना अमाउंट। अगेन थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में 6000 एंड किया। ऑपोजिट जा रहे हैं हम, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ऐसे जाना है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने 6000 ऐड किया, फिर अमाउंट टोटल आ गया, फिर इंटरेस्ट निकाल दिया, टोटल इतना बच गया, फिर 6000 ऐड करा, फिर जो अमाउंट आ गया फिर उसमें से अपना इंटरेस्ट निकाल दिया। अब इसमें कोई डाउन पेमेंट नहीं बोल रखी, तो एग्जैक्टली जो अमाउंट आ गया यही आप लोगों का कैश प्राइस है, ठीक है। इसमें डाउन पेमेंट क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रखी, तो एग्जैक्टली जो बता दिया वही डाउन आपका कैश प्राइस। आप सिंपली देख लो, मशीनरी अकाउंट बनाने को बोला गया था, शो मशीनरी अकाउंट, तो आप लोगों का हायर वेंडर से कितना अमाउंट आ गया 155। कोई भी आपको नाम नहीं दे रखा पार्टी का, तो आप सिंपली यही करोगे, जैसे यहाँ पे मशीनरी लिखते थे 1553 की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 20% जो आप लोगों ने यहाँ पे निकाली है, आप लोग वो भी ले सकते हो जी, यहाँ पे आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करी है। अदरवाइज आप लोगों को सिंपली इसके ऊपर लगानी है, तो आप सिंपली इसके ऊपर ही लगाओ, ठीक है। 1553 की आ गई हमारी पहली डेप्रिसिएशन, बैलेंस कैरी डाउन, देन बैलेंस ब्रोक डाउन, देन अगेन डेप्रिसिएशन, बैलेंस कैरी डाउन। थर्ड ईयर में उसने पे नहीं करी थी, देखना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर बैलेंस कैरी डाउन, अगेन बैलेंस यहाँ पे हो गया अपना ब्रोक डाउन, देन यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लोगों ने डाल दी। अब उसके बाद हम लोगों की मशीन्स रिपोजेस्ट कर ली गई हैं, मशीन्स को कर लिया है रिपोजेस्ट। अब इसका अमाउंट सिंपली हम लोगों को कुछ नहीं ना बताया कि उसने कितनी मशीन्स रिपोजेस्ट करी, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हुआ। तो सिंपली आप लोग पहले हायर वेंडर का अकाउंट बनाओगे, मशीनरी अकाउंट, इंटरेस्ट, उसकी इंस्टॉलमेंट, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस, उसके बाद ब्रोक डाउन, फिर इंटरेस्ट, फिर बैंक की पेमेंट, फिर बैलेंस कैरी डाउन, फिर ब्रोक डाउन, फिर इंटरेस्ट, और जो ये आ गया मशीनरी का अमाउंट ट्रांसफ़र, दैट इज़ 11000। ये हुई है उसकी, जिसको आप क्या बोलते हो कि उसने रिपोजेस्ट करी, दैट इज़ 11000 अमाउंट। ये हम लोगों ने आई थिंक स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में एक पॉइंट करा था ऐसा, आई होप आप लोगों को याद होगा जिन्होंने मेरे साथ क्वेश्चंस कर रखे हैं। ये चीज़ हम लोग स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में करके आ चुके हैं, जिसमें हमें ये नहीं बताया जाता था कि कितने टोटल मटेरियल उसने रिपोजेस्ट करा है, तो उसकी वैल्यू हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि उसने इतना मटेरियल रिपोजेस्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली आप तो ईजिली फाइंड आउट कर लोगे, बट जिस केस में नहीं बोला गया, अब ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। हम लोगों ने 12 क्वेश्चन नहीं करा था लास्ट वीडियो में, 13 नहीं करा था, 14th हो गया था, 15th भी हो गया था लास्ट वीडियो में, 16th भी हो गया था, 17th भी, 18th करना है हम लोगों ने। अब 18th क्वेश्चन में क्या है देखिए, एक्स ने परचेज किए हैं 7 मशीन्स ऑन हायर परचेज ऑन 1 जुलाई 2015। कैश प्राइस क्या है, कैश परचेज प्राइस ऑफ ईच मशीन कितना है 50,000। टोटल 7 मशीन्स थी, 50,000 ईच मशीन का प्राइस है। 50 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 to 7 = 35, 3,50,000। ही वॉज टू पे 20% ऑफ द कैश प्राइस, कैश परचेज प्राइस जो उसने डाउन पेमेंट किया वो 20% है। 3,50,000 के ऊपर 20% उसने करी है डाउन पेमेंट, दैट इज़ 70,000, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, हर लाइन का मतलब है, ठीक है। उसने डाउन पेमेंट कर दी एंड द बैलेंस, जो बैलेंस बच गया 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है उसने, और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना है 5% पर एनम, आपको उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड करना है, ठीक है। टोटल 3,50,000 का आपका अमाउंट बना। 3,50,000 का 20% आप लोगों ने कैश पेमेंट कर दिया। अब इसको प्लस माइनस करके देखो आपका कितना अमाउंट बचता है, मैं आपको दिखाती हूँ। 3,50,000 में से आप लोगों ने 70,000 डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है, डाउन पेमेंट कर दी 2,80,000। अब आप लोगों ने इसकी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे करी है, दैट इज़ एक इंस्टॉलमेंट कितने की पड़ेगी आपको 56,000 की। 56,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इसमें करा हुआ है इंटरेस्ट इंक्लूड। 3,50,000 माइनस 70,000 करोगे तो 2,80,000। इसके ऊपर लगाना है आपको 5% इंटरेस्ट, और यहाँ पे बोला गया है 5 इंस्टॉलमेंट पे हुई है और हर इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली पे हुई है। मतलब
2.5 ईयर्स लगे हैं टोटल इंस्टॉलमेंट्स को, ठीक है ना। एक ईयर में 2 इंस्टॉलमेंट्स पे हुई हैं, टोटल 5 इंस्टॉलमेंट्स है, तो हाफ ईयरली 2,80,000 के ऊपर 7,000 की आ गई, ठीक है। ये आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट वगैरह कर दी। उसके बाद आप लोगों को सेम चीज़ नेक्स्ट ईयर में करनी है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बैलेंस कैरी डाउन ब्रोक डाउन नहीं कर रखा, आपको करना है तो आप प्लस माइनस करके देख लेना किधर कैरी डाउन आ रहा है और किधर ब्रोक डाउन हो रहा है, तो आप लोग कर लोगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट अगेन डाल दिया 2,24,000 के ऊपर ही, 2 लाख प्लस माइनस करके जो अमाउंट आएगा बैलेंस कैरी डाउन जिसको मैं बोल रही हूँ आपका यहाँ पे निकलेगा। यहाँ पे ब्रोक डाउन आएगा तो उसके ऊपर आपको 5% इंटरेस्ट लगा के 5,600 इसका भी निकल आया। देन उसके बाद बोला गया था कि सेकंड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे हमने आगे रीड नहीं किया, देखिए, ऑन एक्स फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू टू 30 जून 2016, 30 जून 2016 को एक्स फेल हो गया अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने को, तो दैट्स मीन्स उसने अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट ही पे नहीं करी, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। एक्स कुड रिटर्न 3 मशीन्स टू दी वेंडर, एक्स ने 3 मशीन्स रिटर्न कर दी वेंडर को, एंड रिमेनिंग 4 वुड बी रिटेनिंग बाय हिम। 4 मशीन्स परचेजर के पास रहेगी, 3 मशीन्स वेंडर ने रिपोजेस्ट कर ली। वेंडर एग्रीड टू अलो हिम अ क्रेडिट अमाउंट फॉर द अगेंस्ट ऑफ 3 मशीन्स। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन में आपको इसका मीनिंग अभी समझाऊंगी, पहले आप लोग इसको देख लो, ठीक है। ये आप लोगों का आ गया, सिंपली इंटरेस्ट आ गया आप लोगों का। अब आप लोग कहोगे कि ये अकाउंट कैसे बन रहा है, ये हम लोग हायर वेंडर का अकाउंट बना रहे हैं। अगर आपको इसको सिंपली समझना है तो पहले आप लोग मशीनरी अकाउंट देखो। मशीनरी अकाउंट में आप लोगों ने मशीनरी की वैल्यू डाली 3,50,000, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन गई, उसके बाद उसने इंस्टॉलमेंट्स पे ही नहीं करी, तो आप लोगों को सिंपली उसने कितनी मशीन्स अपने पास रिटेन करके रख ली, 4 मशीन्स उसने अपने पास रिटेन करके रख ली। 3 मशीन्स उसने क्या करी, 3 मशीन्स उसको वापस कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइन बोली गई है, वेंडर एग्रीड टू अलो हिम अ क्रेडिट फॉर द अमाउंट पे, जो उसने 7 मशीन्स का अमाउंट पे करा है ना अब तक जैसे हमने ये अकाउंट देखा था, उसने ये 2 अमाउंट्स पे करे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, अलो हिम अ क्रेडिट फॉर द अमाउंट, जो उसने पे कर दिया है अगेंस्ट दी 3 मशीन्स। ये उसने टोटल 7 मशीनों का पे किया था, उसमें से जितना 3 मशीन्स का है अमाउंट उसका लेस 25% जो है वो रिटर्न हुआ है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। उसने ये 2 अमाउंट्स पे करे थे अब तक के मशीन्स के, 70,000 और ये वाला आपको इंटरेस्ट नहीं लेना, 70,000 और 56,000, ठीक है। ये पूरे 7 के 7 मशीन्स के लिए थे। अब आप लोगों को इसको कैसे निकालना है, 70,000 और 56,000 इसको 3/7 करके 3 मशीन्स का अमाउंट निकाल लेना है। इसमें से 3 मशीन्स का आपने डाउन पेमेंट इतनी पे की, 3 मशीन्स की आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट 24,000 पे करी। इन दोनों को ऐड करके इसका लेस करना है आप लोगों को, जो अगेंस्ट अमाउंट है दीज 3 मशीन्स लेस 25%, इसका आपको 25% लेस कर देना है इसमें से। तो आप लोग लेस करोगे तो आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी 4050, जो कि आपकी वैल्यू है रीपोजेस्ड की वैल्यू है ये आपकी, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्वेश्चन में ये चीज़ बोली गई है, मैंने खुद से जनरेट नहीं करी है, आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है, बोला गया कि जो अमाउंट उसने पे कर दिया उसकी वैल्यू आपको 25% लेस पे अपनी रीपोजेस्ड की वैल्यू अज्यूम करनी है। और जो उसकी 4 मशीन्स लेफ्ट बच गई, उनकी 4 मशीन्स की वैल्यू कितनी हुई, एक मशीन 50,000 की है, 4 मशीन्स की वैल्यू 2 लाख, उसमें से आपको सिंपली डेप्रिसिएशन 20% माइनस करके 1,60,000 ले लेना है, ठीक है। 1,60,000 आके आपका बैलेंस कैरी डाउन, तो आप प्लस माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लोगे अपना, ठीक है। उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन अगेन यहाँ पे ब्रोक डाउन कर रखा है, जैसा कि क्वेश्चन में फिर से बोला गया होगा कि नेक्स्ट आपको करना है तो 1 को उसको छोड़ दो। अब आप लोगों का ये अमाउंट आ गया। अब आप लोग क्या करते होते हो, जो अपना जब उसके बाद वेंडर का अकाउंट बनाते हो, यही अमाउंट आपका इस साइड आता है, तो वही एंट्री यहाँ पे करेगी। ये अकाउंट पहले बना रखा है, ये बाद में बना रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू एंट्रीज, ठीक है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ क्वेश्चन को समझना है। तो मशीनरी का अमाउंट आपका ये वाला आ गया जो हायर वेंडर का, उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन आ गया आप लोगों का, देन अगेन बैलेंस ब्रोक डाउन। अब सेम अकाउंट आप लोगों को ये वाला है जो उल्टा कर देना है, यहाँ पे ले आना है इन दी बुक्स ऑफ वेंडर अकाउंट, एक्स अकाउंट बना देना है, जो एंट्रीज इधर हैं इधर कर देनी है और जो इधर थी इधर कर देनी है। देख लो 70,063, 70,000, 63,000, 40,500 एंड 189,100, सेम अमाउंट्स वही हैं। उसके बाद आपको बस यहाँ पे जो मशीनरी की एंट्री थी ना, यहाँ पे इसको गुड रिपोजेस्ड का नाम दे देना होता है। गुड रिपोजेस्ड का नेम दे दिया,
जब आप इसको गुड रिपोजेस्ड का अकाउंट का नाम दे दोगे देन नेक्स्ट आपको गुड रिपोजेस्ड अकाउंट बनाना है। ये वाली वैल्यू आप लोगों की इधर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, वेंडर आफ्टर स्पेंडिंग 1000 ऑन रिपेयर सोल्ड अवे all 3 मशीन्स फॉर 40,000। उसने उसके ऊपर स्पेंड किए सम अमाउंट, उसके बाद उसको सेल कर दिया, ठीक है। उसने उसके ऊपर 1000 से अब स्पेंड करा, तो ये देखिए यहाँ पे गलत लिख रखा है, यहाँ पे 1000 है जो उसने स्पेंड करा उसके ऊपर, तो 41,500 हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने सेल कितने की कर दी, 40,000 की, तो उसको कितने का लॉस हो गया, 1500 का, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी कवर्ड है मेरी तरफ से गाइज। अब इसके बाद इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस लेफ्ट रहते हैं दैट इज़ 2 क्वेश्चंस, 20th क्वेश्चन एंड 21st क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट वे के हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।